वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी बिल्कुल ठीक ठाक खुशबाश फिट फाट हूँ। तो फ्रेंड्स आज बात करेंगे जी पाकिस्तानी भगोड़ी तवाइफ सीमा हैदर के ऊपर। जी हाँ, इनके ऊपर ना ये सारे नाम जो है ना बहुत अच्छे से सूट करते हैं। ये जो इतनी सती सावित्री बनकर घूम रही हैं ना, ये ऐसी हैं नहीं। इनकी असलियत मैंने पहले भी इनके लिए वीडियो बनाई थी जब ये पाकिस्तान से नई गई थी ना, वहाँ पर इंडिया गई थी, तो मैंने तब इनके लिए वीडियो बनाई थी और मैंने उस वक्त भी बोला था ये कोई सीधी औरत नहीं है, ये जो है ना बहुत बड़ी चालबाज है और कुछ ना कुछ इसके पीछे लाजमी सच्चाई छुपी हुई है जो ये छुपाती हुई आ रही थी इतने महीनों से। पर अभी क्या है कि दोबारा से ये केस जो है वो रीओपन हो गया है और ये बहुत अच्छा हुआ। सच में मेरे को तो बहुत ही खुशी मिली कि ये इस झूठी मक्कार औरत का जो है ना वो फेस सबके सामने आना चाहिए कि ये कितनी दोगली औरत है। मैं यहाँ पे एक वीडियो लगा भी रही हूँ, आप लोग ज़रा देखते भी जाइए कि इनका मटकना लटकना जो है ना वो कैसा था। और ये पाकिस्तान में रहकर, मतलब शहर कराची जहाँ मैं रहती हूँ ना, ये वहीं रहती हैं, पर यहाँ के ये एक ऐसे एरिया में रहती थी जहाँ पर इनके घर के दरवाजे के ऊपर ना, मतलब दरवाज़ा तो था ही नहीं, वहाँ पे सिर्फ एक पर्दा डाला हुआ था। ठीक है, उसके बावजूद ये एक बहुत बड़े महंगे सैलून जाकर, बहुत बड़े बड़े पार्लर में जाके और बहुत महंगे अपने मेकअप करवाती थी। और फिर वो मेकअप इसलिए करवाती थी और इनको लेने के लिए भी जो है ना, पिक एंड ड्रॉप के लिए भी एक बहुत बड़ी गाड़ियाँ आती थी। भाई कोई ऐसा नहीं कोई रक्षा टैक्सी कर जो है ये घर जाती थी, ऐसी वाली बात नहीं है, बड़ी गाड़ियों में जाती थी। ठीक है, और इनके दरवाजे के पास, दरवाज़ा तो है ही नहीं, पर्दा डाला हुआ है इनके दरवाजे पे। मतलब इतने गरीब घर में थी, लेकिन ये इतना तैयार हो के इतने पैसे दे के पार्लर वालियों को ये कहाँ जाती थी, ये जाती थी ये डांस बार जो बने हुए होते हैं ना वहाँ जाती थी। और लोगों की दावतों में जो है ना वो मुजरा करने, मुजरा ही बोलते हैं ना उसको, और क्या बोलेंगे, थोड़ा इंग्लिश में आ जाओ तो भाई डांस करने जाती थी, वरना वैसे अपनी प्योर लैंग्वेज में हम बोलें तो उर्दू में तो भाई ये मुजरा करने जाती थी, है ना। और जिस तरीके के कपड़े आप लोग देख रहे हैं कि ये पहनी हुई है ना, आधे ही कपड़े पहनी हुई हैं, तो उससे भी साफ पता लग रहा है ये क्या कर रही हैं वहाँ पर। और डांस को मुजरा ही बोलते हैं, हाँ ठीक है ना। लेकिन ये जो है ना ये थोड़ा वो तवाइफों वाला मुजरा करती थी। ठीक है, वो आप लोग को वीडियो में देखने से ही अंदाज़ा हो रहा होगा। पर मैं सलाम करती हूँ उन वो इंडिया की औरतों को जो जिन लोगों ने ना इनको उसी वक्त इनको जो बोलते हुए आ रहे थे और आज तक अपनी बात पर ना डटी हुई हैं वो औरतें। सच में, एक तो वो वाली आंटी हमारी जिन्होंने लप्पू सा झिंगुर सा बोला था ना, वो वाली आंटी, और एक आंटी और है, उनकी वीडियो में इंशाल्लाह कल डालूंगी, उनकी आपको रिकॉर्डिंग सुनाऊंगी, जो कि मेरे पास रिकॉर्डिंग उनकी आई है ना, मैं आपको वो रिकॉर्डिंग सुनाऊंगी कल कि वो आंटी ने इनको क्या बोला सच में। और जो भी बोला ना कमाल का बोला सच में। वो वीडियो मेरी कल वाली आप लोग ये सीमा हैदर के मुतालिक जो है वो लाजमी देखिएगा। अभी क्या है, अभी इनके हस्बैंड ने जो है ना, हैदर साहब ने जो है वो कराची आ गए, मतलब पाकिस्तान वो आ गए, और उन्होंने इंडिया वालों से अपील की है, गुजारिश की है। यार एक बाप अपने बच्चों से इस औरत ने दूर कर दिया और अभी बैठ के बोलती मैं अपने बच्चों के बिना नहीं रह सकती, मेरे बच्चे मेरे बिना नहीं रह सकते, मेरे बच्चे मेरी ज़िंदगी और मैं अपने बच्चों की ज़िंदगी हूँ। उस वक्त जब अपने बच्चों की ज़िंदगी दाव पे लगा के जब पाकिस्तान से इंडिया इलीगल तरीके से आई थी, जब इसको फिक्र नहीं हुई थी कि ये मेरे बच्चे हैं और मेरे बच्चों पे अल्लाह ना करे कि कोई फायर कर दे, कोई कुछ भी कर दे। होता है ना यार, यही तो हम देखते हुए आ रहे हैं कि इंडिया का तो एक कबूतर भी अगर पाकिस्तान आ जाए तो उसे भी शूट कर देते। नहीं भाई, ये कबूतर में भी कोई मुखबरी है ना। या पाकिस्तान से अगर कोई एक कौवा कबूतर कुछ भी चला जाए तो उसे भी शूट कर देते हैं कि नहीं भाई ये कोई मुखबिर होगा या कोई जासूस होगा, कुछ इस तरीके की बात, इस तरह की खबरें क्योंकि बहुत आई है न्यूज़ चैनल पर। ठीक है, पर ये इतनी बड़ी जीती जागती सालिम औरत 4-4 5-5 बच्चे लेकर 4-4 5-5 पासपोर्ट लेकर जो है वो इंडिया में दाखिल हो गई, तो फिर ऐसे कैसे हो गया भाई। इसके पीछे ज़रूर कोई ना कोई सपोर्ट है ना, जब भी तो ये इतना आगे बढ़ रही है। अब वो सपोर्ट देखो कहीं की भी हो सकती है, मुझे तो इस बात की कंफर्म नहीं मालूम कि इसको सपोर्ट किसकी है, पाकिस्तानियों में से किसी बंदे की इसको सपोर्ट है
या फिर इंडिया से किसी बंदे की सपोर्ट है, पर इसको सपोर्ट लाजमी है। और ये पाकिस्तान की कोई जासूस है या इंडिया की कोई जासूस है, कहीं की भी है, ये मुजरिम ही मेरी नज़र में और आवाम की नज़र में, जनता की नज़र में जो है ना, ये सिर्फ एक मुजरिम औरत ही है। ठीक है, अब ये बोलती है पाकिस्तान आऊँगी ना, मेरे लिए बड़ी गंदी मौत जो है वो वहाँ पे तैयार की गई है, मुझे ये लोग मार देंगे, मुझे जेल में कर देंगे। तो भाई अभी इंडिया वाले भी करेंगे। और ये इतनी बेशरम औरत है। आप लोग को एक बात और बताऊँ कि वैसे ये इंडिया का ऐसे कलमा भरती रहती है, इंडिया बहुत अच्छा है, इंडिया के लोग बहुत अच्छे, इंडिया यूँ, इंडिया वो, इंडिया की बेतहाशा तारीफ़ करती है। पर अभी जो कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई हुई और लोग वो मीडिया के लोग जो है इनसे इंटरव्यूज़ ले रहे हैं, तो वहाँ पे बैठ के इंडिया की ही पब्लिक को ये बेशरम औरत जो है ना वो गालियाँ दे रही हैं, जिन्होंने इसको गले से लगाया, जिन्होंने इसको सर पर बिठाया अपने हैं। अब ये वहीं की औरतों को, वहीं की पब्लिक को, वहीं की जनता को जो है वो बोलती सारे बेशरम लोग हैं, सारे अवाम जो है ना वो बेगैरत है, वो फला, इस तरीके की ये बातें कर रही है। क्यों भाई, अब क्यों भाई इंडिया की आवाम को गाली दे रही हो? तुम्हारी औकात क्या है? तुम्हारी असलियत अब पब्लिक के सामने आ गई, तो तुम अपनी औकात पे उतर के आ गई हो। तुम्हारी असल औकात और असलियत जो है ना वो तुम्हारी है ही यही, जो तुम अब बक रही हो ना अपने मुंह से इंडिया के लिए बुराई भलाई जो तुम बोल रहे, बुराई बोल रही हैं आजकल तो ये इंडिया के बारे में, अच्छाई तो नहीं बोल रही, क्योंकि ये उस वक्त अच्छाई बोल रही थी जब इनको कोई भाभी जी, तो कोई बहन जी, तो कोई दीदी जी जो बनाकर बैठे थे ना, उस वक्त ये तारीफ़ें कर रही थी। और एक तरफ बोलती हैं कि मुझे पाकिस्तान मत भेजो, भले मुझे इंडिया की ही जेल में कहीं डाल दो, तो मैं सड़ने के लिए तैयार हूँ। तो ठीक है, फिर अब आप सड़ने के लिए और कीड़े पड़ने के लिए तैयार हो जाओ। अब इंडिया वाले ही आपको अपनी ही जेल में रखेंगे, ज़रा वहाँ पर रहकर देखना, आपको पता लगेगा फिर, ठीक है ना। क्योंकि आप मुजरिम तो हो, सज़ा की हकदार तो आप हो, क्योंकि आपने अपने साथ साथ जो है ना, आपके अपने 3-4 जो मासूम बच्चे हैं ना, उनकी भी जान जो है वो झोंकट में डाली है, ठीक है। और आपको ज़रा भी परवाह नहीं हुई उस वक्त के जब मेरे बच्चों का क्या हाल होगा। आप अपनी ही मोहब्बत में और अपने ही प्यार में जो है ना इतनी मदहोश और इतनी मगन हुई हुई थी कि अपने बच्चों की परवाह तक नहीं करी इस औरत ने। अब इनके शौहर जो है वो इंडिया के एक वकील हैं, मैं उनका नाम भूल गई, तो वो वकील साहब जो है वो इनका केस लड़ रहे हैं। और बाकी इंशाअल्लाह मैं तो, मेरी तो दुआ है कि उनके शौहर जीतें और वो अपने बच्चे अपने पास ले जाएं, क्योंकि ये नचोड़ी के साथ जो है ना इसके बच्चों का कोई मुस्तकबिल नहीं है। खुद क्या थी, एक बार डांसर थी ना, ये तो मुजरा करने वाली औरत थी, तो ऐसी औरत के साथ बच्चों का मुस्तकबिल क्या होगा। और फिर इसकी बेटियां हैं माशाल्लाह, दो या 3 तो इसकी बेटियां ही बेटियां हैं। तो फिर ऐसी औरत के साथ तो बच्चों को ना ही छोड़ो तो अच्छा है, क्योंकि ये आज भी जो है सोशल मीडिया पे क्या कर रही है, सिर्फ नाच गाकर जो है वो ठुमके लगाकर अपना रील्स ही तो बनाती है झिंगुर के साथ बैठकर, है ना, और क्या कर रही है ये। तो इसको तो सज़ा मिलनी ही चाहिए। अच्छा, मेरी नेक्स्ट वीडियो का आप ज़रूर वॉच कीजिएगा, सीमा हैदर के मुतालिक ही होगी, मतलब कल आएगी वो वीडियो, पर उसके अंदर जो रिकॉर्डिंग होगी ना यार, वो बहुत ही ज़बरदस्त होगी। और वो आंटी ने जो कुछ बोला है ना इनके लिए, ठीक है, वो आंटी को भी आप सभी जानते होंगे, बहुत सोशल मीडिया पे है वो आंटी, तो वो आंटी की आप लोग बातें लाजमी सुनेगा। मुझे सच में वो आंटी जो है ना वो बहुत अच्छी लगी, क्योंकि उन्होंने जो भी कुछ कहा है वो बिल्कुल सच कहा है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं।